हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन का 5th न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है एक ड्राइवर है जो कि कार ट्रैवल कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने ब्रेक अप्लाई किए हैं। ब्रेक अप्लाई करने से एक्सेलरेशन क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और कार स्टॉप हो जाएगी। कितने टाइम बाद उसकी कार स्टॉप हुई है? 5 सेकेंड के बाद। ये तो पहले ड्राइवर की बात हुई। सेकंड कह रहा है कि कोई अनदर ड्राइवर है जो कि कार चला रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसने अपने ब्रेक अप्लाई किए हैं और उसकी कार जो है वो 10 सेकेंड्स के बाद जो है वो स्टॉप हो गई है। ऑन द सेम ग्राफ, पेपर को आप पर दिखाना है, ग्राफ की हेल्प से आपके बताना है। ग्राफ किसके वर्सेस बनाओगे? स्पीड वर्सेस टाइम के वर्सेस बनाओगे आपका ग्राफ। दोनों कारों के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड? इसने कहा है कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से हम इसको एक रफली ग्राफ बनाएंगे और इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ड्राइवर की बात करते हैं हम, जो कार चला रहा था 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी 0 हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी कार 5 सेकेंड के बाद स्टॉप हुई है। इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन ड्राइवर सेकेंड के लिए है वो भी हमने राइट डाउन कर ली है कि वो इनिशियल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला रहा था। v उसकी 0 हो जाएगी ब्रेक लगाने के बाद, फाइनल वेलोसिटी होती है v। और टाइम, कितने टाइम बाद उसकी कार जो है वो स्टॉप हो रही है? 10 सेकेंड्स के बाद। तो हमने यहाँ पे एक रफली ग्राफ बना लिया है किसके वर्सेस? स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में गिवन है आपको, और टाइम जो है वो सेकंड में गिवन है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कार के लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखो, इसकी कितनी स्पीड है? 52 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे कितने टाइम बाद वो स्टॉप हो गई है? 5 सेकेंड के बाद। इसी तरह से सेकेंड वाली कार जो है वो स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर और वो स्टॉप कितने टाइम बाद हो गई है? यहाँ पर टाइम 10 सेकेंड्स के बाद। तो अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है बेटा, कि कितने कि कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है ब्रेक लगने के बाद। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो जब आपने चैप्टर रीड किया था तो उसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ है तो जो एरिया अंडर कर्व होता है बेटा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। इसी तरह से यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्पीड वर्सेस टाइम के है, तो जो एरिया अंडर कर्व होगा वो हमें क्या देगा? डिस्टेंस कवर बताएगा कि कारों ने, कौन सी कार ने जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अब हमारा काम क्या है? एरिया अंडर कर्व निकालना। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देखो OAB। एक तो हम इस ट्रायंगल का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे और सेकेंड ट्रायंगल हो जाएगा हमारा OMN। इसका, इस ट्रायंगल का हम एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो दोनों कारों का हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल के लिए निकालेंगे हम, तो बेस कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे OB और हाइट कितनी हो जाएगी? OA। इसी तरह से OMN ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा? ON और हाइट कितनी हो जाएगी? OM। तो ये वैल्यूज़ हमको गिवन है, यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार की बात कर लेते हैं, जब वो रेस्ट में आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हाफ OB इंटू OA। OB की वैल्यू आपको 5 गिवन है और 52 किलोमीटर पर आवर है, तो बेटा इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 5/18 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे आप कट कर दोगे, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो और डिवाइड करोगे 9 से, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 36.11 मीटर। इसी तरह से सेकंड कार के लिए भी हम निकाल लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो वो किससे हो जाएगा? एरिया अंडर कर्व से OMN, जो कि अपने सेकंड ट्रायंगल देखा था, हाफ OM इंटू में ON। OM कितना है? 3। उसी तरह से आप 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में 10। ये टाइम दिया हुआ था, आपने एक्सिस पे देखा था, इस एक्सिस पे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 6 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.16 मीटर।
तो यहाँ से हमें क्लियर है कि फर्स्ट कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 36.11 मीटर और सेकंड कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4.16 मीटर। तो यहाँ से हमें क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है कि जो फर्स्ट कार है उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यही हमें क्वेश्चन में बताना था। तो ये न्यूमेरिकल 5 था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।